नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति। भारत की सीमाओं को अपनी जान देकर भी सुरक्षित रखने के लिए हमारे देश के वीर सैनिक अपने प्राणों की परवाह ना करके भी मुस्तैद खड़े हैं। वो चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या चीन की, मकसद है तो सिर्फ देश की रक्षा। कुछ ही दिनों में आजादी की एक और वर्षगांठ आने वाली है। इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को चेताया जाएगा, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। हमारे सैनिक पाकिस्तान की दोगलेबाजी का शिकार होते रहेंगे और अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा भी करते रहेंगे। पिछले दिनों हमारे 2 सैनिकों की हत्या कर पाकिस्तानी सैनिक उनके सर काट ले गए थे। इस विभत्स घटना के बाद सारे देश में गम और गुस्से की लहर थी। उनके अंतिम संस्कार में मानो सारा देश ही उमड़ आया था। हर दिल में बस पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात चल रही थी। इससे पहले भी कारगिल में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, मगर हमारे देश के जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़कर कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इस विजय में हमारे सैकड़ों सैनिकों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मगर भारत के इन वीर सपूतों ने अपनी मातृभूमि की 1 इंच जमीन भी ना जाने दी। बड़ा सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आखिर कब तक अपनी ये नापाक हरकतें जारी रखेगा? कब तक वो हमारे सैनिकों को धोखे से मारता रहेगा? हालात ये है कि अभी हर रोज कहीं ना कहीं से ये खबर आ ही जाती है कि हमारे सैनिक पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए। आज जब भारत विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो देश अपने सैनिकों की और शहादत झेलने को तैयार नहीं। वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है। वो अपने उन साथी सैनिकों का बदला लेना चाहता है जिनको पाकिस्तान ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। हमारे देश को वास्तव में तब आजादी मिलेगी जब हम पाकिस्तान को उसके ही घर में जाकर शिकस्त दें और लाहौर में जाकर तिरंगा फहराएं। हमें अपनी राजनीतिक सोच को बदलना होगा अपने आप को। नहीं तो हर साल 15 अगस्त आएगा, एक दिन के लिए हमारे दिलों में देश प्रेम आएगा और उसके बाद फिर हमारे सैनिकों की शहादत की खबर हमको सुनने को मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जासूसी का मामला ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। जासूसी का मामला सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमले की मुद्रा में है। आज लोकसभा में विपक्ष ने जासूसी का मुद्दा उठाया, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि गडकरी के घर जासूसी की खबरें निराधार हैं। गडकरी खुद इस बात का खंडन भी कर चुके हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की कथित जासूसी का मामला सामने आया था। अंग्रेजी वीकली द संडे गार्जियन की खबर के मुताबिक गडकरी के 13 मूर्ति लेन स्थित आवास में हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं। जासूसी यंत्र घर में पाए जाने की सूचना के बाद शुरुआती जांच में पता चला कि विदेशी एजेंसी ने गडकरी के घर में बग्स प्लांट किए थे। जासूसी के इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस इस मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रही है। वहीं सरकार का इस पर कहना है कि किसी ने कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, इसलिए इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे मामले में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं विपक्ष दल इसको गंभीर बताकर मामले की जांच की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कानपुर में हुए हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जहां कल तक मृतका ज्योति का पति पीयूष शक के घेरे में था और बार बार पीयूष पुलिस के आरोपों को झूठा बता रहा था, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हो गया है। ज्योति के पति पीयूष ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कल देर रात हुई पूछताछ में ज्योति मर्डर केस में पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इस हत्याकांड में कार के ड्राइवर की मदद लेने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ज्योति के पति पीयूष के कई लड़कियों से संबंध थे। आपको बता दें कि पीयूष की नजदीकी महिला मित्र से भी कल पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद ही पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कहा जा रहा है कि पीयूष के घर के नजदीक रहने वाली तंबाकू व्यापारी की बेटी से नजदीकी संबंध थे और उसी के भेजे गए एसएमएस से ये खुलासा हुआ है। उसके बाद ही पीयूष ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कानपुर। पुणे के पास अम्बे गांव में जमीन खिसकने से 40 से 50 मकान दब गए हैं और 15 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही साथ 150 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की 2 टीमों ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। घटना स्थल पुणे से 80 किलोमीटर दूर है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एनडीआरएफ की 2 टीमों के 100 से ज्यादा राहत कर्मी काम में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। देश के ज्यादातर हिस्सों में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बढ़ती कीमतों का ही असर है कि आम आदमी के लिए टमाटर खाना दूभर हो गया है। लेकिन बीजेपी नेता प्रभात झा के पास महंगे टमाटर को लेकर एक अनोखी थ्योरी है। इनके मुताबिक जिनके गाल लाल लाल होते हैं उनके पास पैसे होते हैं और टमाटर वो ही खाते हैं। आपको बता दें कि टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर किए गए सवाल के जवाब में प्रभात झा ने कहा कि टमाटर खाने वाले अमीर होते हैं और उनके पास पैसे होते हैं। जरा सी बढ़ी हुई कीमतों से हमारे सरकार को आंकने की गलती ना करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता से महंगाई के मुद्दे पर एक संयमित जवाब की उम्मीद थी, लेकिन उनका बयान आम जनता को चिढ़ाने वाला था। गाल लाल होते हैं, आप जानते हैं, पैसे वाले होते हैं, वे खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नियंत्रण करने की कोशिश की परिवहन के कारण। मैंने कल बताया था, परिवहन के कारण उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कुछ निश्चित इलाके में टमाटर होते हैं, नहीं तो अभी 2 महीने पहले 2 रुपए किलो नहीं खरीद रहा था। इसलिए जरा सी मौसम की मार से बढ़ी हुई कीमतों से हमारी सरकार को मारने की कोशिश नहीं। गौरतलब है कि महंगाई का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई सरकार ने जनता से महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस मोर्चे पर जनता को केंद्र सरकार से केवल निराशा हाथ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपीएससी में सीसेट के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे छात्रों को दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई। दिल्ली के मुखर्जी नगर में चल रहा था अनशन। करीब 50 पुलिस वाले सुबह मुखर्जी नगर पहुंचे और छात्रों को एम्बुलेंस में भरकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले गए और वहां
भर्ती कराया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी सीसेट प्रश्न पत्र को भेदभावपूर्ण करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे। छात्रों के इसी प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने 7 अनशनकारी छात्रों को उठा लिया और बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल बताया जा रहा है कि उन छात्रों को ग्लूकोज चढ़वा दिया गया है। दिल्ली में छात्रों से बात करने पर उन्होंने बताया कि अगर इस तरह जबरन अनशन तुड़वाया जाएगा तो इससे बड़ा अनशन शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब मुझे यानी ज्योति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।